सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है PCOS या PCOD। PCOS या PCOD आज के टाइम में फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और जबकि अगर देखा जाए तो हम इस डिसीज़ को या इस सिंड्रोम को क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगासनास एंड करेक्ट डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो PCOS या PCOD की मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसको मैं 3 पार्ट्स में कवर करूँगी। आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम जानेंगे PCOS और PCOD क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है PCO दोनों टर्म्स में कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और PCOD में D मीन्स डिसीज है और PCOS में S मीन्स सिंड्रोम है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बट जो मेन पॉइंट है कि पोली मीन्स मैनी, सिस्ट मीन्स सिस्ट, और तो इसमें क्या होता है हमारी ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट डेवलप हो जाती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि PCOS एक सिंड्रोम है तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर सीवियर देन द PCOD। तो PCOD या PCOS के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओवरीज की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है। जो ओवरीज हैं वही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करती है। जो ओवरीज हैं वो हमारे 2 हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं जो कि फीमेल हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और एक मेल हार्मोन भी बहुत कम अमाउंट में रिलीज करती हैं जिसको कि एंड्रोजन बोला जाता है, या पर्टिकुलरली बात करें तो टेस्टोस्टेरोन्स की। तो जो ओवरी है 2 फीमेल हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड एक मेल हार्मोन रिलीज करती है दैट इज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। Apart from this, ovary release mature egg every month for the purpose of fertilization and this process is known as ovulation. अब जो ओवुलेशन का प्रोसेस है उसको 2 हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकंड इज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन हैं ये ओवुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। So PCOS या PCOD affects the ovaries and process of ovulation. अब ये कैसे अफेक्ट करता है? In ovaries many small fluid filled sacs grown inside the ovaries. अब ये सैक्स क्या हैं जो ओवरीज के अंदर ग्रो करते हैं? सैक्स आर नथिंग बट दे आर follicles which contain the immature egg. And these immature eggs never get mature enough to start the process of ovulation. जब ओवुलेशन का प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा या वो इरेगुलर होगा, डिस्टर्ब होगा, तो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं हॉर्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नॉर्मली PCOS या PCOD में क्या होता है, जो हमारे फीमेल हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका लेवल लो हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल, और जो एंड्रोजन है जो मेल हार्मोन है उसका लेवल हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। जब एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने से यू टेंड्स टू गेट द लेस पीरियड्स एज कंपेयर टू यूजुअल। तो ये हमने देखा कि PCOS और PCOD में हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमें PCOD या PCOS में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। यू टेंड्स टू गेट द लेस देन 9 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए ईयर, और जो टाइम गैप होगा दैट इज मोर देन 35 डेज इसकी, और इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यू कैन डेवलप एक्ने, यू कैन डेवलप अनवांटेड हेयर ग्रोथ लाइक ऑन योर फेस, नेक, चेस्ट, जिसको हम हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं। इसके अलावा जो स्कैल्प हेयर हैं वो थिन हो सकते हैं और हमारे जो बाल हैं वो टूटना स्टार्ट कर सकते हैं।
डेवलप कर सकते हैं पिगमेंटेशन ऑन द स्किन और डार्कनिंग ऑफ द स्किन. You may get depression and anxiety, and weight gain is the important point that is associated with the PCOS या PCOD. अब हमने देखा कि PCOS या PCOD होता क्या है, क्या इसके सिम्टम्स है. अब हम बात करते हैं कि हाउ इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, या कौन कौन से सेकेंडरी डिसऑर्डर्स हैं जो PCOS या PCOD की वजह से हमारी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं. सो फर्स्ट डिसऑर्डर इज इनफर्टिलिटी. इन PCOD यू डोंट ओव्यूलेट प्रॉपरली, और अगर ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो PCOD इज़ द मेन रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी. अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो PCOS या PCOD की वजह से मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. You can either develop gestational diabetes. Gestational diabetes is nothing but it is pregnancy induced diabetes. You can have the high level of blood cholesterol, or you can have the ब्लड शुगर लेवल हाई, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है. इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स आपको हो सकता है. स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम हो सकता है. स्लीप एपनिया क्या होता है? इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट यू कैन डेवलप द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग स्लीप, एंड इट कैन कोज टू हार्ट इश्यूज ऑल्सो. और इसके अलावा आपको एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉजेज ऑफ PCOD या PCOS. द फर्स्ट पेन कोज इज द रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. अब इंसुलिन क्या होता है? जो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को सिक्रेट करती है, और इंसुलिन हार्मोन ही हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. व्हेन आवर बॉडी सेल्स गेट रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, देन बॉडीज ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज. इसको कंपनसेट करने के लिए जो पैंक्रियाज है वो और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करती है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए. और अगर इंसुलिन का लेवल एक्सेस में होगा तो इट कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, एंड दैट कैन लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशंस इन PCOS एंड PCOD. इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हैं दैट कैन लीड टू द PCOS या PCOD. और हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एंड्रोजन्स का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो PCOS या PCOD का ये एक रीज़न है. और इसके अलावा इंक्रीज लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर PCOS एंड PCOD. तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से PCOS एंड PCOD हमें हो सकता है. तो हमने इस वीडियो में जाना कि PCOS या PCOD होता क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसके कारण हैं, इनकी वजह से कौन कौन से सेकेंडरी ऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं हमारी बॉडी में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये वीडियो था अबाउट द PCOD एंड PCS. इसके बाद जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें मैं योगासन लेके आऊँगी कि कौन कौन से योगासन है जिससे हम PCOS या PCOD को क्योर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. और जो इस सीरीज़ में पार्ट थर्ड होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की, जो कि PCOD या PCOS को क्योर कर सकते हैं.